बारिश की तीखी आवाज़, बिजली की चमक और एक घनी काली रात। दिल धड़का देने वाली इस रात में एक तांगा शाहजहांपुर की सड़कों पर चलता जा रहा था। तांगे वाला रामदीन एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा जिंदगी की ठोकरों से थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके साथ बैठा था श्याम, एक मुसाफिर जो शायद अपनी मंजिल से ज़्यादा अपने ख्यालों में खोया हुआ था। दोनों के बीच चुप्पी थी, सिर्फ बारिश की आवाज़ और तांगे के पहियों की खड़खड़ सुनाई दे रही थी। पर यह रात सिर्फ बारिश और अंधेरे की नहीं थी। ये रात एक खूनी राज को छुपाने वाली थी। शाहजहांपुर के पास एक पुराना रास्ता था जो जंगल के बीच से गुजरता था। रात के 11 बज रहे थे और बारिश इतनी तीव्र थी कि सड़क पर पानी का सैलाब आ गया था। रामदीन का घोड़ा कालू बारिश में भीगा हुआ अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था। श्याम, जो अपने बैग में कुछ कागजात संभाले हुए था, बारिश से बचने के लिए अपना कोट ऊपर कर रखा था। रामदीन, ये रास्ता कितना लंबा है? श्याम ने थोड़ी सी बेचैनी के साथ पूछा। साहब, बस थोड़ी देर और। ये जंगल का रास्ता है, थोड़ा ख़तरनाक है, पर मैं इससे रोज़ जाता हूँ, रामदीन ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ बारिश के शोर में डूबती हुई। श्याम चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी बात से डर रहा हो। रामदीन ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं। तांगे के पहिए अब भी खड़खड़ करते हुए चल रहे थे। अचानक बिजली खड़ी और उसकी रोशनी में श्याम ने कुछ ऐसा देखा जो उसके दिल को थामने पर मजबूर कर गया। जंगल के एक मोड़ पर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। बिजली की चमक में श्याम ने देखा एक आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसका सीना खून से लथपथ। एक दूसरा आदमी जिसका चेहरा छुपा हुआ था उसके ऊपर झुका हुआ था, हाथों में एक चमकता हुआ चाकू। वह चाकू बार बार उठता और गिरता और हर बार ज़मीन पर खून का नया दाग बन जाता। रामदीन, रोक! श्याम ने चिल्लाते हुए कहा। रामदीन ने घोड़े की लगाम खींच दी और तांगा एक झटके से रुक गया। साहब, क्या हुआ? रामदीन ने घबरा कर पूछा, पर श्याम की नज़र उस झोपड़ी पर थी। वहाँ देखो, एक मर्डर हो रहा है। श्याम का गला सूख गया था। रामदीन ने भी देखा और उसकी आंखें फट गईं। बिजली की एक और चमक में उन्होंने साफ देखा, वह आदमी जो चाकू लेके खड़ा था अब उनकी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा छुपा हुआ था, पर उसकी आंखें, ओह वो आंखें, उनमें एक अजीब सी खामोशी और खौफ था। वह आदमी एक पल के लिए रुका, फिर एक झटके से जंगल की तरफ भागा। साहब, हमें यहाँ से भागना चाहिए, रामदीन ने कहा, उसकी आवाज़ में डर था। नहीं रामदीन, हमें उस आदमी को देखना होगा, शायद वो जिंदा हो, श्याम ने कहा और तांगे से कूद पड़ा। बारिश अब भी ज़ोर से बरस रही थी। श्याम झोपड़ी के पास पहुंचा और रामदीन उसके पीछे पीछे आया। ज़मीन पर पड़ा आदमी अब बिल्कुल चुप था। श्याम ने उसकी नब्ज़ चेक की, कोई हरकत नहीं, वो मर चुका था। उसके सीने पर चाकू के कई निशान थे और उसका चेहरा बारिश के पानी और खून से भीगा हुआ था। ये तो रघुनाथ सेठ है, रामदीन ने डरते हुए कहा। रघुनाथ सेठ? तुम इसे जानते हो? श्याम ने हैरानी से पूछा। हाँ साहब, ये शहर का बड़ा सेठ था, बहुत अमीर, पर कहते हैं उसके दुश्मन भी काफ़ी थे, रामदीन ने कहा। उसकी आंखें अब भी जंगल की तरफ देखती हुई। श्याम ने आसपास देखा। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था जिसमें कुछ कागजात और एक पुरानी तस्वीर थी। श्याम ने तस्वीर उठाई। उसमें रघुनाथ सेठ एक औरत के साथ खड़ा था जो शायद उसकी बीवी थी, पर तस्वीर के पीछे लिखा था, तुमने मेरा सब कुछ छीना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रामदीन, ये क्या है? श्याम ने तस्वीर रामदीन को दिखाई। साहब, ये तो उसकी बीवी का लिखा हुआ लगता है। कहते हैं सेठ ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और वो उससे बदला लेने की बात करती थी, रामदीन ने कहा। अचानक जंगल से एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने पत्ते कुचले हों। श्याम और रामदीन दोनों चुप हो गए। बारिश के शोर में भी उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है। साहब, हमें यहाँ से जाना चाहिए, वो कातिल अब भी यहीं कहीं होगा, रामदीन ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। नहीं रामदीन, हमें पुलिस को बताना होगा, और ये तस्वीर, इसमें कुछ राज है, श्याम ने कहा और तस्वीर अपनी जेब में डाल ली। दोनों वापस तांगे की तरफ बढ़े।
पर तभी जंगल से एक तीर सी आवाज़ आई। एक पत्थर श्याम के पास आकर गिरा। उस पर खून से लिखा हुआ था, चुप रहो वरना अगली बारी तुम्हारी है। श्याम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामदीन ने जल्दी से घोड़े की लगाम खींचकर तांगे को चलाया। बारिश अब भी बरस रही थी और जंगल का अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार था। तांगा तेजी से शहर की तरफ बढ़ा, पर श्याम को लग रहा था कि वह कातिल अब भी उनका पीछा कर रहा है। शहर के पुलिस स्टेशन पहुंचते ही श्याम ने सुबह होने का इंतजार किया। उसने तस्वीर और जो कुछ देखा सब इंस्पेक्टर विक्रम को बताया। इंस्पेक्टर विक्रम, एक सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर, ने तस्वीर को देखा और कहा, ये रघुनाथ सेठ की बीवी कामिनी की तस्वीर है। वो 3 साल पहले गायब हो गई थी। लोग कहते हैं सेठ ने उसे मार दिया था, पर कोई सबूत नहीं मिला। पर इंस्पेक्टर, ये तस्वीर और वो लिखावट, इसका मतलब कामिनी जिंदा है? श्याम ने पूछा। या शायद कोई उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है, विक्रम ने कहा। उसकी आंखें श्याम को घूरती हुईं। पुलिस ने झोपड़ी की तलाशी ली, पर वहां कुछ नहीं मिला। न कातिल, न कोई निशान, सिर्फ रघुनाथ सेठ की लाश और वो डिब्बा। श्याम को लगा जैसे कोई उससे खेल खेल रहा है। उस रात जब वह अपने घर पहुंचा, उसने अपने दरवाजे पर एक और संदेश देखा, तुमने ज्यादा देखा, अब तुम बचोगे नहीं। श्याम अब डर के साए में जी रहा था। उसने रामदीन से मिलने का फैसला किया, पर जब वह उसके घर पहुंचा तो रामदीन गायब था। उसका तांगा भी नहीं था। श्याम ने पुलिस को बताया, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। रात के अंधेरे में श्याम ने फैसला किया कि वह खुद इस राज को सुलझाएगा। उसने तस्वीर को दोबारा देखा। उसके पीछे एक पता लिखा था, एक पुराना घर जो जंगल के दूसरी तरफ था। श्याम वहां पहुंचा। वहां एक टूटी हुई हवेली थी जिसमें एक औरत बैठी थी। वह कामिनी थी। श्याम, तुम यहां क्यों आए? कामिनी ने ठंडी आवाज में पूछा। तुमने रघुनाथ को क्यों मारा? श्याम ने पूछा। उसके हाथों में पसीना आ रहा था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। उसने मुझे छोड़ा, मेरी बेटी को छीना। मैं उसे सजा देती, कामिनी ने कहा। उसकी आंखों में नफरत थी। पर तभी एक और आवाज आई। रामदीन वहां खड़ा था, हाथों में वही चाकू। साहब, आपने ज्यादा जान लिया, उसने कहा और श्याम की तरफ बढ़ा। सुबह के न्यूज़पेपर में खबर छपी, शहर में एक और कत्ल। श्याम नाम का आदमी जंगल में मारा गया। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। कामिनी और रामदीन दोनों गायब थे। लोग कहते हैं वह जंगल अब भी उस रात का राज छुपाए हुए है। बारिश की रातों में लोगों को एक तांगे की खड़खड़ सुनाई देती है और एक आवाज जो कहती है, चुप रहो वरना अगली बारी तुम्हारी है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।